Today we are going to start our exercise introduction of exercise 1.2, that is फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी एक्सरसाइज 1.1 वो बेस्ड थी हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे, और सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट हम समझते हैं एवरी कंपोजिट नंबर। सो यहाँ पे बात आती है कंपोजिट नंबर की। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। एक्चुअली कंपोजिट नंबर को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। सो द नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम, कंपोजिट नंबर को हम कह सकते हैं नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम। ओके, एक ये भी डिफिनीशन है, ये नंबर्स having at least one factor other than one and itself। ओके, तो ये दो डेफिनेशंस हैं। एक या तो ये आप समझ लिए नंबर दैट आर नॉट प्राइम, नंबर जो कि प्राइम नहीं होते हैं वो सारे ही कंपोजिट नंबर होते हैं, एंड नंबर हैविंग एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। अच्छा, फैक्टर वन और इटसेल्फ अगर जो होगा तो वो होगा प्राइम। अगर जो कोई फैक्टर एक और ऐसा मिल जाए जो कि वन और इटसेल्फ के अलावा हो, ठीक है, वन और इटसेल्फ वो नंबर उसके अलावा जो कोई हो फैक्टर, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा अगर जो ऐसा कोई नंबर मिलता है उसके फैक्टर में। ओके, तो फॉर एग्जांपल अब जैसे हम स्टार्ट करें हमारा 1 2, ओके ऐसे स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ऐसे करते हैं। तो 2 तो हमारा स्मॉलेस्ट जो है, 2 हमारा एक ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम। ओके, ये आप याद रखेंगे। 2 क्या है, 2 केवल ऐसा एक हमें इवन प्राइम नंबर मिलता है जो कि 2 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या है, 1 हो सकता है और 2 खुद हो सकता है, ठीक है। तो 2 इटसेल्फ है और 1 है, तो ये सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो हमेशा ऑड मिलेंगे, बिकॉज कोई भी इवन प्राइम नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो फिर प्राइम नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये जैसे 3 है ये भी प्राइम है, 4 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो 1 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, तो 4 प्राइम नहीं है। और 5 भी प्राइम है, ऐसे ही 7 भी प्राइम है। 9 प्राइम नहीं है बिकॉज इट डिवाइड्स बाई 3 एंड इट डिवाइड्स बाई 2, इट डिवाइड्स बाई 3 एंड 2 ऑल्सो। ओके, तो ये सारे, और 8 भी प्राइम नहीं है, तो 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा 8। तो ये जितने भी ये नंबर्स हैं ये हमारे ये सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम ना हो या फिर उनका फैक्टर एटलीस्ट वन फैक्टर लाई करे जो कि वन एंड इटसेल्फ के अलावा हो, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो स्टेटमेंट है अब उसको समझते हैं, क्योंकि जो इसमें रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हमने समझ ली है। कंपोजिट नंबर जो हमें चाहिए था वो हमें समझ में आ गया, कंपोजिट नंबर किस तरह से होते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड का मतलब है उसके फैक्टराइजेशन। जैसे हमारा कोई भी, एक एग्जांपल के लिए जैसे हम कोई ले लेते हैं 105, एक नंबर हमने ले लिया 105, ठीक है, तो ये 105 कंपोजिट नंबर है। यस, दिस इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 5। लास्ट में 5 है तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिनके लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक नंबर हमें ऐसा मिल गया जो 1 और 105 के अलावा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मीन्स इसके फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हमें जो फैक्टराइजेशन मिलेंगे वो क्या मिलेगा, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम्स के प्रोडक्ट में हमें इसका फैक्टराइजेशन मिलेगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखिए ये चीजें तो हम पहले भी करते आ रहे हैं। इसके फैक्टर करें, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 से डिवाइडिंग 5 से होगा, ओके
5 7 जा 7 1 जा। देखिए ये सब चीजें तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, जब हमने LCM HCF पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड से, तब भी हमने किए हैं। तो यहाँ पे भी कुछ नया नहीं है। जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी कुछ नया नहीं था। हम डिवाइजर, क्वोशिएंट और उसमें मल्टीप्लाई करके क्वोशिएंट और डिवाइजर को रिमाइंडर प्लस करके हम वो नंबर फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ न्यू नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको हमें समझना है, ठीक है। तो और ये लिखा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये चीज हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है। फैक्टराइजेशन तो सभी करते थे, लेकिन ये चीज हमें नहीं पता थी पहले कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब क्या है कि जो ये फैक्टराइजेशन मिलेगा हमें, ये ऑलवेज यूनिक होगा। लाइक इफ वी से देयर आर 60 स्टूडेंट इन योर क्लास and I say to them to factorize 105, then each will get these factors. So this factor is will be always unique. Okay, if we say some student do like this, we divided 3 firstly. If someone divide 5 firstly, then 5 2s are 10, 5 1s are 15, and then 3 7s are 7 1s are. So 105 factor he will get 5 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पे हमें फैक्टर क्या मिले हैं 105 के 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये देखिए 3 इंटू 5 इंटू 7 है, और इसमें भी वही नंबर है 3 5 7, बट चेंज क्या है, कि इसमें 5 पहले है और 3 बाद में है। तो वही कहा जा रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर को अगर जब हम नेग्लेक्ट कर दें तो हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो ऑलवेज हमें यूनिक मिल रहा है, ठीक है। अब अगर जो ये किसी का फैक्टर ऐसे भी आ सकता है 105 इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 5, या 105 इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरह से हमें कई सारे फैक्टर्स मिल सकते हैं। जैसे हमारी 60 स्टूडेंट्स ने किया टोटल, तो किसी का इस तरह से होगा, किसी का इस तरह से, या इनमें से किसी तरह से होगा। बट अगर जो हम ये कह दें कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या होगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है 3, देन 5, देन 7। अगर जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कह दिया तो ये ऑलवेज यूनिक होगा, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स का सेम हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इसमें जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें एक और हम फार्मूला यूज करेंगे LCM इंटू HCF ऑफ 2 नंबर्स वाला, वो बात कर लेते हैं। ये एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया 105, ठीक है। तो उसमें हमें 2 एक मिला, एक 3 मिला, एक 5 मिला और एक 7 फैक्टर में मिल रहा था, ठीक है। तो 105 के फैक्टर्स क्या आ रहे थे 3 इंटू 5 इंटू 7, बट ये तो डिफरेंट है। और देखिए ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात की थी उसमें यही बात की थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है। तो ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेसिस पे कर लिया। अब ऐसा भी केस हो सकता है कहीं पे 3 रिपीट हो रहा हो ऐसे, या 5 रिपीट हो रहा हो, उस केस में हम क्या करेंगे, तो एक एग्जांपल है, जैसे इसके फैक्टर करते हैं 3 2 7 6 0। अब आप लोग करिए, और ठीक है, और देखिए कैसे होता है 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, अगेन 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0, 2 2 जा 4, सॉरी 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं अब 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 9 + 5 14 एंड 4 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 19, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, अगेन 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 5 + 1 6, 6 6 18 एंड 21, 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, नंबर्स को ऐड करो, जैसे 1 3 6 5 है, इन सबको ऐड करो, 1 + 3 + 6 + 5, ठीक है, क्या मिलेगा 1 3 4, 4 + 6 10 और 15, तो 15 आया, तो ये 3 की टेबल में आता है, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं, देन हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, अगेन हम चेक करते हैं 5 5 10 4 14 नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 9 जा
45, 5 1 5, अभी 5 से डिवाइड भी नहीं होगा, अब 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, ओके। नाउ 13 इज प्राइम, तो 13 इज ओनली डिविजिबल बाई 13, ओके। तो हमारे ये फैक्टर आए। अब देखिए यहाँ पे 2 कई बार अकर हो रहा है, ठीक है। इफ एनी नंबर अकरिंग मेनी टाइम्स, देन हाउ वी विल राइट दिस? So the factor of this will be 2 into 2 into 2 and 3 2 times, 3 into 3 and 5, 5 7 and 13, 5 7 and 13, ओके। तो अब इस फैक्टर को हमें अगर जो लिखना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 जितनी बार अगर हो रहा है उसको हम उसकी पावर में लिख देते हैं। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स एंड 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ओके। तो अगेन हमें ये फैक्टर इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। जब रिपीट हो रहा होगा तो इस तरह से हम कर लेंगे इसको। अब एग्जांपल 1 हमारा है, इसको देख लेते हैं। एग्जांपल 5, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, आप ये नोट कर लीजिए। कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर एंड्स विद डिजिट 0। हमें n की वैल्यू, कोई n की वैल्यू ऐसी बतानी है, n की वैल्यू क्या होगी चेक करो। कोई n की वैल्यू ऐसी पॉसिबल है कि 4 टू दी पावर n, 4 टू दी पावर n एक ऐसा नंबर आए जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, ठीक है, लास्ट डिजिट 0 हो। तो लास्ट डिजिट 0 होने का मतलब क्या है कि 4 टू दी पावर n इस तरह से हमें मिले कि 4 टू दी पावर n ऐसा नंबर हो जो इसका रिजल्ट आने पे ये 10 से डिवाइड हो जाए। लास्ट डिजिट 0 हम जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि वो अगर जो 10 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो लास्ट डिजिट 0 होगा। लास्ट डिजिट 0 होने का केस तभी पॉसिबल है ना जब वो कंप्लीटली 10 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 4 टू दी पावर n अब कंप्लीटली 10 से डिवाइड हो जाए, इट मींस 10 इसका फैक्टर हो, ठीक है। 4 टू दी पावर n ऐसा n, यहाँ पे हमें वो n कुछ ऐसा होगा जिसमें ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, देखिए पहली बात तो ये 4 टू दी पावर n प्राइम नंबर होगा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी ये प्राइम नंबर ही कंपोजिट नंबर होगा, बिकॉज 4 2 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है तो 4 की पावर n कुछ भी करेंगे तो वो कंपोजिट नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो अब 4 की पावर n कंपोजिट नंबर है तो हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखेंगे तो एक इसका फैक्टर 10 होगा, या 10 ना लिखें, इसका फैक्टर 2 into 5 होगा। 4 की पावर n में 2 into 5 इस तरह से अगर जो हमें मिल जाए, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 2 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हमें 2 भी मिले और 5 भी मिले, दोनों ही फैक्टर मिले, तभी हमारा जो है 10 एग्जिस्ट करेगा 4 की पावर n में। और जब 10 एग्जिस्ट करेगा तभी 4 की पावर n डिवाइड होगा कंप्लीटली, और जब कंप्लीटली डिवाइड होगा तभी हमें इसका मतलब है 0 मिल रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? अब ऐसा तो है नहीं 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 ये सब करते चले जाएं, ठीक है। इस तरह से तो कोई मतलब है नहीं। अगर जो इसी तरह से क्वेश्चन करना हो तो हमारा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने का कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर जो 2 into 5 प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 4 टू दी पावर n जो आएगा, n जहाँ पे कोई एक नंबर होगा जो कि हमें लास्ट में 0 प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो 4 की पावर n को हम देख सकते हैं कि 2 की पावर n ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2 की पावर 2n। तो यहाँ पे n कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे हमें ओनली प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा, ऑलवेज 2 ही मिल रहा है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, ओनली 2। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कभी बनेगी नहीं कि यहाँ पे 5 आए। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि ये प्राइम फैक्टर ऑलवेज यूनिक होता है, ठीक है। तो कोई भी करेगा तो इसका प्राइम फैक्टर 4 की पावर n में कभी भी 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब प्राइम फैक्टर 4 की पावर n में 5 नहीं मिलेगा तो 2 into 5 ये वाला केस ही नहीं जनरेट होगा। और जब ये केस जनरेट नहीं होगा तो 4 टू दी पावर n कैन नेवर be a digit, can never be a digit, sorry, can never be a number, can never be a number having last digit 0 हम लिख सकते हैं because there is does not exist any factor 5, so 4 to the power n can never be a number having last digit 0, ओके। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला है, ये हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, LCM into HCF, ओके। इफ टू नंबर्स ऑफ LCM
जो अभी हमने एग्जांपल 4 टू द पावर n वाला किया है, सेम एग्जांपल आपको जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका 6 की पावर n, सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा। 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो वो नेचुरल नंबर n बताना है कि जो 6 की पावर n 0 से एंड हो डिजिट, ठीक है। तो 6 की पावर n 0 से अगर जो एंड हो रहा होगा टू दी पावर n विद 0, तो अगेन 6 की पावर n में हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 3 टू दी पावर n, तो ये मिलेगा 2 टू दी पावर n एंड 3 टू दी पावर n। तो 2 और 3 ओनली प्राइम फैक्टर मिलेंगे, बट 0 मिलने के लिए हमें क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए, ठीक है। जैसे अगर जो कोई भी नंबर है, अगर जो हम कहें 10 से डिवाइड होता है तो 2 और 5 चाहिए। अब अगर जो कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट में एक जीरो आया है, एक जीरो की नीड, तो लास्ट डिजिट 0 अगर जो आना है तो एक 10 मिलना चाहिए। अब अगर जो लास्ट डिजिट में डबल जीरो, कोई भी यहाँ पे एक डिजिट हो, ठीक है, और उसके लास्ट में 2 जीरो मिले, तो उसके लिए क्या चाहिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, दो फैक्टर मिल जाए 2 इंटू 5 के, मतलब 2 बार 10 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो 2 जीरो होंगे। और अगेन अगर जो 3 जीरो हमें चाहिए तो इसी तरह हमें क्या होगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, ओके। तो 3 फैक्टर मिल जाए। तब एक यहाँ से हमें देखिए सिमिलरिटी मिल रही है, एक जीरो के लिए 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 जीरो के लिए 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 3 जीरोस के लिए 1 2 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से सिमिलरिटी, जितने भी नंबर ऑफ जीरोस उतने 2 और 5 की पावर मिल जाए फैक्टर्स में, तो हमें उतने जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगेन 6 की पावर n वाला हम सिमिलर एग्जांपल की तरह कर लेंगे। अब एक एग्जांपल, एक जो LCM इंटू HCF वाला है उसको डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट जो है इसके बारे में है, देन आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। तो LCM of A into B into HCF of A comma B will be product of equals to will be product of these number। अगर जो कोई A और B दो नंबर हैं और उनका हम LCM फाइंड आउट करें, और A और B कोई दो है नंबर, उनका HCF फाइंड आउट करें, और LCM और HCF का प्रोडक्ट करें, तो उन्हीं नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। लेकिन एक केस ये भी है, अभी हमने दो नंबर का LCM और HCF फाइंड आउट किया और उनका प्रोडक्ट किया और नंबर्स का प्रोडक्ट किया। अभी यहाँ पे अगर जो मोर देन 2 नंबर्स A B और C 3 नंबर्स हो जाए और उनका LCM और उनका HCF, ठीक है, A B और C इन तीन का, तो क्या A B इंटू C के इक्वल होगा, ठीक है। ये आप करके देखेंगे, ठीक है, और देन आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। बट ये बता दे रहे हैं कि ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। पर्टिकुलर केस में मे भी हो सकता है, बट ऑलवेज ये इक्वल नहीं होगा। ये ऑलवेज इक्वल होगा, और इन पर्टिकुलर ये इक्वल हो सकता है, ठीक है, बट ये ऑलवेज नहीं होगा, ओके, ऑलवेज नहीं होगा, इन पर्टिकुलर हो सकता है, ठीक है। इन पर्टिकुलर केस अगर जो हम ABC कोई वैसे ले लें तो ये फॉलो हो सकता है, बट ऑलवेज ये फॉलो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा और ये हमारा ऑलवेज फॉलो करेगा। एग्जांपल के लिए जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 26 एंड 91, तो इसके फैक्टर करें, LCM HCF कैसे निकालेंगे, फैक्टर करके ही तो निकालेंगे, तो 13 ही आएगा, और 91 है, सॉरी 91 है, तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 9 1 7 से 7 13 बन जाए 13, तो 26 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 13 एंड 91 के फैक्टर क्या है 7 इंटू 13। तो हमें LCM क्या मिलेगा, LCM ऑफ 26 एंड 91 इक्वल्स टू, देखिए जो कॉमन है ये कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 7, ओके, सॉरी HCF ऑफ 26 और 91, इसमें क्या होगा, HCF में क्या लिखते हैं जो कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा होगा 13, ठीक है। अब प्रोडक्ट करके देखिए, इनके प्रोडक्ट करके देखिए, 26 और 91 का प्रोडक्ट करिए और इन सब का प्रोडक्ट करिए, 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, देखिए ये इक्वल आएगा, ठीक है। ये आप करके देखेंगे 26 इंटू
91. Okay, this is all about exercise 1.2 introduction. You will try to solve exercise 1.2, and if any query you can write in comment box. Thank you.